हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है। चैप्टर 3 का नाम है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज क्या होती है? हमारी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ठीक है। तो इसका अब ये हमारा चैप्टर था, तो चैप्टर से आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे। प्रश्नावली 3.1 में इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं। देखो, आपको 8 आकृतियाँ दी हुई हैं, इनको ऑब्जर्व करो सभी। ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद देखते हैं कि नीचे इसमें लिखा हुआ है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र, पहला ए पार्ट है साधारण वक्र। साधारण वक्र में कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं? देखो, साधारण वक्र आकृतियाँ बनेंगी जैसे एक बार हमने पेन उठाकर आकृति को बनाना स्टार्ट किया तो हमारी कंप्लीट आकृति होने पर ही हमारा पेन उठना चाहिए, और ना ही कोई आकृति बनाते टाइम कोई भी जो भुजाएं हैं वो आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने ये आकृति बनाई, यहाँ पे पेन रख के ऐसे स्टार्ट करें, कंप्लीट आकृति बनी लेकिन हमारा पेन एक बार भी नहीं उठा। यहाँ इसको यहाँ से किसी भी कोने से स्टार्ट करके देख सकते हो आप। ऐसे स्टार्ट किया। ठीक है। अब थर्ड को मैं बना रही हूँ, ये ऐसे सर्कल तो बन गया, लेकिन दूसरा सर्कल बनाने के लिए हमें पेन उठाना ही पड़ेगा, तो ये हमारा साधारण वक्र नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ पे चलो। ऐसे जैसे मैंने लाइन लगानी स्टार्ट की, दूसरे पे गए, फिर गए, इधर आए, तो क्या हो गई? लाइनें आपस में एक दूसरे से क्रॉस हो गई, तो ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं हो सकता। फिफ्थ पे चलो, कहीं से भी पेन रखकर बनाना स्टार्ट करो। हमने बनाया, हमारा कंप्लीट बन गया, कोई पेन नहीं उठा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ पे चलेंगे। जहाँ से मन करे आप वहाँ से कहीं से भी एक पॉइंट लेकर आकृति बनानी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारा पेन ना उठे आकृति बनाते समय और आकृति कंप्लीट हो जाए, इट मीन्स वो साधारण वक्र है। ठीक है। और लाइनें एक दूसरे से क्रॉस भी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें भी कोई क्रॉस नहीं है। लास्ट में देखो, ये सर्कल मैंने बनाया तो फिर ये लाइन यहाँ से लगाई, तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं? एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है। ऊपर नीचे दो सर्कल। तो साधारण वक्र में कौन कौन सी आकृति आएगी? हमारी फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ठीक है। सेकंड देखो, बी पार्ट में पूछा है साधारण बंद वक्र। बंद वक्र में कौन कौन सी आ रही है? हमारी सेम वही जो साधारण वक्र में आई थी वही बंद वक्र में आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी भी आकृति बनी हुई हैं उनमें से कोई भी खुली आकृति नहीं है, सारी बंद है। खुली हुई आकृति और बंद में क्या डिफरेंस होता है? खुली आकृति वो होती हैं जिसका फर्स्ट एंड और लास्ट एंड हमें अलग अलग दिखें दोनों। ठीक है। और बंद आकृति वो होती है जिसका फर्स्ट और लास्ट एंड का पता ही ना चले, पूरी आकृति बंद हो, जो जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे आकर दूसरा एंड मिल जाए, हमें पता ही ना चले कि कहाँ से। जैसे इस आकृति को चाहे मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, तो जो एक एंड है वहीं पे आके दूसरा एंड मिल गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो वो होते हैं साधारण बंद वक्र। तो सेम ही रहेंगे हमारे दोनों। ठीक है। अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट देखो, अब इसका सी में पूछा हुआ है बहुभुज। ठीक है। बहुभुज वो होती है, बहु मतलब ज़्यादा और भुज मतलब भुजाएं, जो ज़्यादा भुजाओं से मिली हुई आकृति हो। अब देखो, एक लाइन में ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, चाहे कैसे भी लगा लो, चाहिए एक लाइन से कभी कोई आकृति नहीं बनती, दो लाइनों से भी कभी कोई आकृति नहीं बनती, जो कि मैंने आपको लगा कर दिखा रखी है। ठीक है। दो लाइन से कभी कोई एक लाइन ऐसे लगा दी, एक ऐसे लगा दी, कोई आकृति नहीं बनती हमारी। आकृति बननी स्टार्ट होती है हमारी तीन भुजाओं से। ठीक है। तीन से बनाएंगे त्रिभुज बनेगी, चार से चतुर्भुज बनेगी, ये पांच भुजाओं से पंचभुज बनी हुई है। तो हमें ये जो आकृति दे रखी हैं इनमें से ऑब्जर्व करके देखना है कि कौन कौन सी हमारी बहुभुज बनी हुई हैं। ठीक है। तो बहुभुज के लिए आप ये देखोगे कि कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें दो से ज़्यादा भुजाएं हैं। पहली आकृति है, इसमें कितनी भुजाएं दी हुई हैं? 5। ठीक है। सेकंड में 4, तो ये दोनों बहुभुज हैं हमारी। इसमें सर्कल है, सर्कल में हमारे पास कोई भुजा नहीं होती, इसलिए ये हमारी बहुभुज में काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलो, इसमें हमारे पास बहुत सारी भुजाएं हैं, तो ये भी हमारी बहुभुज है। इसमें सर्कल हैं 2, तो ये भी हमारी बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें कोई भुजा ही नहीं है। नेक्स्ट पे चलो, इसमें 1 और 2 भुजाएं हैं, बाकी ये सेमी सर्कल बने हुए हैं, तो 2 भुजाओं वाली तो हमारी बहुभुज नहीं होती। सेवन्थ पे चलो, ये 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाओं वाली हमारी बहुभुज नहीं होती। एट्थ पे चलो, एक ही भुजा है, ये भी हमारी बहुभुज नहीं होगी।
तो बहुभुज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट है उत्तल बहुभुज। अब देखो उत्तल बहुभुज क्या होती है? जिस बहुभुज के अंदर दो से ज़्यादा भुजाएं हों और दो दो भुजाएं मिलें, जहाँ पे दो भुजाएं मिलें उनसे मिलने वाला जो कोना बनेगा, जो कोण बनेगा, वो हमेशा जो आकृति है उससे बाहर की साइड दिखना चाहिए हमें। ठीक है, बाहर की साइड। जैसे फर्स्ट देखते हैं हम आकृति, जैसे हम बीच में खड़े होकर देखेंगे उस आकृति के, जैसे बीच में मिड में हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो कहीं भी चारों तरफ ऑब्जर्व करो आप, दो भुजाओं से जो मिलकर कोना बना है, ये कोण बना है, ये सारे कोण बाहर की साइड दिखने चाहिए हमें। तो इस आकृति में देखो ये वाला जो कोना है ये तो अंदर दिख रहा है हमें। ठीक है, ये आकृति के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है, इट मीन्स ये उत्तल बहुभुज नहीं हो सकते। नेक्स्ट सेकंड पे चलो, इसके मिड में खड़े होते हैं हम और तब ऑब्जर्व करते हैं जहाँ जहाँ दो भुजाएं मिल रही हैं, क्या वो सारे कोने बाहर की साइड हमें नजर आ रहे हैं? ये भी बाहर की साइड, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो दो भुजाओं से मिलकर जो कोण बनता है वो अगर सारे कोण बाहर की साइड नजर आ रहे हैं, इट मीन्स वो आकृति उत्तल बहुभुज है। और उत्तल बहुभुज के जो सारे कोण होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा आप याद रखोगे कि उत्तल बहुभुज में सारे कोण 180 डिग्री से कम होते हैं और दो भुजाओं से मिलकर जो कोण बनता है वो हमेशा हमें बाहर की साइड नज़र आएगा। अब ऐसे बाकी जो हैं हमारे पास बहुभुज ही 3 आए थे, बाकी तो जो हैं वो बहुभुज ही नहीं है। और इसने पूछा क्या है? उत्तल बहुभुज। इट मीन्स हमें जो जो बहुभुज मिले हैं इन आकृतियों में हम उन्हीं को ऑब्जर्व करेंगे, बाकी को तो ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे क्योंकि बाकी बहुभुज ही नहीं है। तो 2 हमने देख ली, इसमें से ये उत्तल आई है हमारे पास। नेक्स्ट पे चलो, अब ये स्टार बना हुआ है, इसमें देखो दो भुजाओं से जो आकृति मिलकर बन रही है, क्या ये हमें यूँ अंदर की आकृति के अंदर की साइड घुसती हुई नज़र नहीं आ रही है? जो ये एंगल बन रहे हैं ये यूं लग रहा है कि आकृति के अंदर की साइड आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तल नहीं हो सकता। तो उत्तल बहुभुज हमारा सिर्फ सेकंड होगा। ठीक है, उत्तल से जस्ट अपोजिट होता है अवतल। अवतल जो बहुभुज होती है उनमें एक कोण, एटलीस्ट एक कोण, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, उत्तल में क्या था कि सारे कोण 180 से कम होते हैं, लेकिन जो अवतल बहुभुज होती है उसमें क्या होता है? एक कोण, एटलीस्ट एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो जो हमारी आकृति उत्तल है वो तो हमने उत्तल में लिख ली, लेकिन जो बहुभुज उत्तल नहीं थे वो दोनों किस कैटेगरी में आ जाएंगे? अवतल की कैटेगरी में। ठीक है, ये था हमारा इन आकृतियों का ऑब्जर्वेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो जो मैंने समझाया है उसको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों, 6 भुजाएं हों। तो समबाहुभुज क्या है? सम मतलब समान, भुज मतलब बहुत ज़्यादा, और बहु मतलब बहुत ज़्यादा, और भुज मतलब भुजाएं। जिस आकृति के अंदर बहुत सारी भुजाएं हों और सारी समान हों उसे हम क्या कहते हैं? समबाहुभुज। प्रॉपर डेफिनेशन देखो, ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर हो उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। कोई भी आकृति जिसकी सारी भुजाएं समान हो और उसके अंदर के कोण, आंतरिक कोण मतलब अंदर वाले जितने भी कोण बनेंगे उसके अंदर सारे कोण इक्वल होंगे। मान लो एक 30 डिग्री है तो सारे 30, एक 60 है तो सारे 60, ठीक है, एक 90 है तो सारे 90। ठीक है, सारे कोण समान होते हैं, सारी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अब 3 भुजाओं वाली आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहते हैं, 6 भुजाओं वाले को षटभुज कहते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका इजी तरीका ये है कि आपको संस्कृत में सबको गिनती आती होंगी। ठीक है, तो संस्कृत की गिनती आगे लगाते चलो और उसके पीछे भुज 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 लगाते चलो तो सभी का नाम पता चल जाएगा। देखो, त्रिभुज 3 भुजा, चतुर्भुज 4 भुजा, 5 के लिए क्या आएगा? पंचभुज 5 भुजा, षटभुज 6 भुजाओं वाली आकृति, सप्तभुज 7 भुजाओं वाली आकृति, अष्टभुज 8 भुजाओं वाली आकृति। ऐसे ही 9, 10, 11, 12 संस्कृत की गिनती आगे लगाते चलो, पीछे भुज लगाते चलो, सभी का नाम अपने आप याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई
डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।